जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, बीजेपी राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, चीन जैसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार हालात उसके उलट है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले भूटान सीमा पर चीनी सेना के नए निर्माण की खबरें आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर के किए गए सैटेलाइट इमेज विश्लेषण के अनुसार चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों सहित 200 से अधिक ढांचे बनाए हैं। इसके अलावा 6 जगहों पर निर्माणाधीन बस्तियों के निर्माण में तेजी लाई है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म हॉकाई 360 के फोटो और विश्लेषण के साथ 2 अन्य विशेषज्ञों के मुताबिक भूटान से लगी अपनी सीमा से जुड़ी विवादित जमीन पर चीन का ताजा निर्माण हुआ। हॉकाई 360 जमीनी स्तर की गतिविधियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्टेलिटे तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस संस्था के निदेशक क्रिस बिगर्स का कहना है कि भूटान की पश्चिमी सीमा के साथ चीन के कुछ स्थानों में निर्माण से संबंधित गतिविधि 2020 की शुरुआत से चल रही है। वहीं भूटान का कहना है कि पिछले साल अप्रैल में चीन से हुए समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने पर रजामंदी बन चुकी है, लेकिन भूटान ने इस निर्माण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबरों के मुताबिक चीन इन सीमावर्ती गांवों में बसाने के लिए नागरिकों को सब्सिडी देती है। वहीं चीन के नए सीमा कानून के तहत उसने सीमावर्ती गांव की सुरक्षा विकास का विशेषाधिकार ले लिया है। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन से विवाद के मामले में थल सेना प्रमुख नरवणे ने कहा है कि चीनी सैनिक आंशिक रूप से पीछे हटे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। If you recall the situation as it existed last January, I think we can say that since then there have been positive developments both along our northern and western borders. But while we say that, while there has been partial disengagement, the threat has by no means reduced, and the force levels are more or less the same, and from our side they have been enhanced. हालांकि जनरल नरवणे ने कहा है कि भारत ने चीन सेना पर अपनी स्थिति पिछले 2 वर्षों में मजबूत कर ली है और किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। लेकिन भारत सरकार चीन की घुसपैठ को लेकर जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है, उस पर आए दिन विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं।